हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपने पढ़ते हैं संचयी पूर्वाधिकारांशों पर जो बकाया लाभांश है उसका अकाउंटिंग ट्रीट में अपने कैपिटल रिडक्शन या अंश पूंजी में कमी के प्रोग्राम के संबंध में किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले संचयी पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के होते हैं। उसमें एक संचयी पूर्वाधिकार अंश, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव का मतलब जिन अंशों पर अब तक जो लाभांश था वो लाभांश उनमें क्या है, संचित होता रहता है। किसी वित्तीय वर्ष में लाभ ना होने पर, लाभ या प्रॉफिट नहीं होता है, तो उस का जो प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो क्या है, कम्युलेटिव या संचयी होता रहता है। मान लीजिए 5 वर्षों के लिए प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं दिया गया है, तो उन 5 वर्षों का क्या है, शेयर्स के जो डिविडेंड है उनका संचयी होता रहता है। और पूंजी में कमी के प्रोग्राम के तहत इन अंशों पर वो बकाया लाभांश का ट्रीटमेंट अपने कैसे करना है उसका हम पढ़ेंगे अभी। संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर बकाया लाभांश के संबंध में अंश पूंजी 3 स्थितियां हो सकती है, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, यदि शेयर होल्डर क्या है, शेयर होल्डर अपना बकाया लाभांश का संपूर्ण त्याग कर दे, पूरा का पूरा लाभांश का क्या है, त्याग कर देता है, तो इस संबंध में कोई भी जनरल प्रविष्टि नहीं की जाती। क्योंकि जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है उन पे बकाया लाभांश की जब तक घोषणा नहीं की जाती है तो उसको एक कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में बैलेंस शीट के नीचे नोट में दिखाया जाता है। इसके लिए पहले से कोई खाता खुला हुआ नहीं होता है, तो इसको रद्द करने के संबंध में या त्याग के संबंध में भी कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी। दूसरी कंडीशन, यदि अंशतः त्याग किया जाता है और बकाया के संबंध में अंश पूंजी या अंश डिबेंचर्स और कैश स्वीकार किया जाता है। जब शेयर होल्डर अपने शेयर पे जो बकाया लाभांश था उसके संबंध में कुछ अपना त्याग करता है और कुछ क्या है, वो शेयर्स या डिबेंचर्स या कैश में नगद प्राप्त करता है, तो इसके लिए आपको जनरल प्रविष्टि करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको जनरल प्रविष्टि 3 जनरल प्रविष्टि की जाएगी। सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिया, पूंजी में कमी का जो खाता है उसी दौरान अपने इस एरियर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो खाता है वो डेबिट किया जाएगा। अब इसमें जितने वो इक्विटी शेयर उसको जारी किए जाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पूंजी में कमी का खाता है जो उससे अपने डेबिट करते हैं। और
प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर देंगे। टैक्स ऑन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट जितनी राशि से अपने उसको भुगतान करना है, मान लीजिए 1,00,000 रुपए, तो टैक्स की जो रेट थी उसके हिसाब 30% टैक्स लगता है, 30,000 और 70,000 रुपए इसके संबंध में। उसके बाद में बी एंट्री प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डीआर, जो आपको 70,000 रुपए मिलने थे उसके संबंध में आपको क्या दिया जा रहा है? शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा, या डिवेंचर्स दिए जा रहे हैं तो डिवेंचर्स अकाउंट, या कैश और बैंक। मान लीजिए 70,000 20,000 रुपए के शेयर्स दिए जा रहे हैं, 20,000 रुपए के डिवेंचर्स दिए जा रहे हैं, 30,000 रुपए का कैश दिया जा रहा है, इस रूप में आप इसको करोगे। तीसरी एंट्री टैक्स ऑन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डीआर, ये जो अपने डिविडेंड टैक्स एट सोर्स के तहत आपने जो टैक्स पेमेंट करने काटा है उसका भुगतान आपको बैंक के द्वारा टैक्स डिपार्टमेंट को करना है, तो उसकी एंट्री ये हो जाएगी। ये है पार्टली आप यदि उसमें शेयर्स का जो डिविडेंड था उसको पार्टली आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, पार्टली आप उसको भुगतान कर रहे हो। यदि संपूर्ण आपको भुगतान करना है, जैसे प्रेफरेंस शेयर का पिछले 5 सालों का या 3 सालों का जो डिविडेंड था पूरा बकाया है, संपूर्ण बकाया का भुगतान करने पर तीसरी कंडीशन इसमें वही एंट्री है आपकी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर, पहले टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट, अब टैक्स ऑन प्रेफरेंस शेयर, अब वो सेकेंड एंट्री प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डीआर, जितना आपको उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिला है उसकी कैश शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स मिले हैं तो डिवेंचर्स, कैश या बैंक से भुगतान किया गया है तो उसकी एंट्री वही सेम एंट्री, पार्टली जो डिविडेंड था वो संपूर्ण डिविडेंड के संबंध में वही पुष्टियां की जाएगी, अमाउंट चेंज हो जाएगी। अब आगे आपका एक इंपॉर्टेंट नोट के रूप में आपको बता दूं, जब कंपनी पूंजी कमी का प्रोग्राम चल रहा है और उसी दौरान क्या है कंपनी में लाभांश की घोषणा की गई हो, जैसे मान लेते हैं कमी के प्रोग्राम से थोड़े समय पहले ही क्या है डिविडेंड की घोषणा की गई हो, डिविडेंड की घोषणा की गई हो, तो बुक्स में क्या डिविडेंड के रूप में लायबिलिटीज के रूप में दिखाया हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं,
जब बुक्स के अंदर अरियर ऑफ डिविडेंड दिखाया हुआ है या डिविडेंड की घोषणा की गई है तो ये लायबिलिटीज के रूप में, करंट लायबिलिटीज के रूप में बैलेंस शीट में दिखाया है। करंट लायबिलिटीज के रूप में बैलेंस शीट के अंदर दिखाया गया है। तो उसमें से जितना त्याग कर रहे हैं उसके संबंध में क्या प्रविष्टि की जाएगी? लायबिलिटीज के भुगतान के संबंध में तो वही एंट्री की जाएगी, जैसे जितना उनका डिविडेंड था, डिविडेंड के बस में उनको क्या मिल रहा है तो वो सेम एंट्री जर्नल एंट्री की जाती है। लेकिन यदि ये बुक्स के अंदर दिखाया हुआ हो और उसमें से कोई सैक्रिफाइस कर रहा तो इसके संबंध में क्या एंट्री की जाएगी? प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये डिविडेंड के अंदर दिखाया हुआ है और उसका त्याग किया जाता है। 50,000 का डिविडेंड था, बुक्स में करंट लायबिलिटीज के रूप में दिखाया हुआ, अब उसमें से 25,000 का सैक्रिफाइस कर दिया है, तो 25,000 में से ये एंट्री की जाएगी। 25,000 जो बकाया बचा उसके संबंध में उनको शेयर दिए जा रहे हैं या कैश दिया जा रहा है, उसके संबंध में जो भी कंडीशन होगी उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन सैक्रिफाइस किया जा रहा है तो कमी के दौरान कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट किया जाएगा। अब 25,000 के संबंध में जो बचा है उसके संबंध में प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड अकाउंट दिया टू कैश कैपिटल शेयर कैपिटल, जो भी हो, जो कंपनी अपने उचित समझे वो उसके संबंध में एंट्री अपने कर सकते हैं। धन्यवाद।